राजधानी भोपाल में हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए विश्व रंग फाउंडेशन और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और वनमाली सृजन पीठ के द्वारा विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 14 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कार्यक्रम में 50 से अधिक देश अपनी भागीदारी निभाएंगे। कार्यक्रम के बारे में आयोजक रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति संतोष चौबे ने बताया कि 15 सितंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिंदी वेबसाइट का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम का समापन 30 सितंबर को श्रीलंका में होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को बढ़ाना और हिंदी भाषा को एक मंच पर लाना। यही नहीं, संतोष चौबे ने बताया कि दशहरे के बाद 11 हिंदी पुस्तक की यात्रा भी भोपाल में निकाली जाए। हमने विश्व रंग के दौरान अनुभव किया, क्योंकि भाषा को पढ़ाने लिखाने के बहुत अलग अलग स्तर दुनिया में हैं। जैसे अमेरिका में मंदिरों में भाषा पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, या कि मॉरिशस में वो बैठका हैं और जो हमारे छोटे चौपाल जैसे होते थे वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है। सिंगापुर में वो स्कूलों का हिस्सा है हिंदी पढ़ाने में। श्रीलंका में भी स्कूलों में 10th लेवल तक 12th लेवल तक हिंदी पढ़ाई जाती है। हमारे अपने ही देश में बहुत सारे वेरिएशंस हिंदी को लेकर हैं और दक्षिण भारतीय देशों में कहते हैं प्रदेशों में भी हिंदी को लेकर उत्साह है। विशेषकर केरल में बहुत उत्साह है हिंदी को लेकर। तो इस सबको समेटना और राष्ट्रीय एकता की दिशा में ले जाना और वैश्विक प्रभाव की दृष्टि में ले जाना, मुझे लगता है ये दो बड़े लक्ष्य हैं। राष्ट्रीय एकता में भाषाई एकता और विदेशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार, ये दो बड़े लक्ष्य हैं। पूरा क्योंकि टेक्निकल काम है, पूरा कंटेंट इसका बहुत टेक्निकल है। भाषा हम लोग बहुत सहजता से लेते हैं, लेकिन जब भाषा सिखाने को या भाषा की परीक्षा लेने को आते हैं तो भाषा में भी बड़ी टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है। उसके लिए हमारे पास एक बड़ा तकनीकी समूह है और ये पूरा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है। तो टेक्नोलॉजी, जिसको कि आईटी का भी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं, उसका भी बड़े पैमाने पे इस पे उपयोग किया गया है। सर ने अभी बातों में 2-3 वैश्विक परीक्षाओं की जो अन्य भाषाओं के लिए होती है उसका उदाहरण दिया। हमारी भाषा का जो परीक्षा है वो उनकी परीक्षा की तुलना में अधिक परिपक्वता के साथ हो। नमस्कार और आप सबका फिर से एक बार स्वागत। जैसा सर ने कहा कि विश्व रंग हिंदी ओलंपियाड की शुरुआत इंडिया से हो रही है, पर इसकी जो समापन समारोह है वो श्रीलंका में जाकर होगा। और ये बताना चाहूँगी कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 29 और 30 सितंबर को श्रीलंका में किया जाएगा, जहाँ जो हमारे एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र, भारतीय उच्चायोग कोलंबो के सहयोग से इसको किया जा रहा है। विश्व रंग फाउंडेशन और रविंद्रनाथ टैगोर इसके आयोजक रहेंगे। इसमें ये भी बताना चाहूँगी कि संतोष झा जो भारतीय उच्चायुक्त हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा पवन वर्मा जी जो ICCR के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे। श्रीलंका के संस्कृति मंत्री हमारे साथ रहेंगे और श्रीलंका के गवर्नमेंट से बहुत सारे लोग इसमें हमारे साथ सम्मिलित होंगे। ये भी बताना चाहूँगी कि 2 दिनों में हम न केवल भारतीय भाषाओं पे पर श्रीलंका की भाषाओं पे और उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन पे भी बातचीत करेंगे। 200 से ज़्यादा साहित्यकार, भाषा विशेषज्ञ, कलाकार जो 20 से ज़्यादा देशों से हमारे साथ आएंगे और इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि पहली बार विश्व के सारे विद्यार्थी, प्रवासी लेखक इस ओलंपियाड के माध्यम से एक मंच पर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार ये ऑनलाइन हो रहा है। और जैसा कि आदरणीय चौबे जी ने कुछ देशों की बात कही, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें सारे महाद्वीप के देश शामिल हैं, कोई भी महाद्वीप नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हमारा कल यूक्रेन से विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो उधर रूस से भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो यूरोप में यूके भी है, नीदरलैंड है, स्पेन है, पोलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरा जो अभी अमिताभ जी ने एक बात कही थी कि जो उसका हमने कंटेंट बनाया है, तो निश्चित रूप से जब भारत का कंटेंट बनता है, विदेशों का कंटेंट बनता है, तो बहुत उसमें अंतर होता है। तो हमने 2 समितियाँ बनाई थी। एक उसमें कुछ यूरोप के लोग थे, एशिया के लोग थे, अमेरिका के लोग थे। तो पहले उनको कंटेंट भेजा गया और उन्होंने जो सुझाव दिए उस आधार पर हमने विदेश के लिए कंटेंट बनाया। दूसरा उनका एक ये भी कहना था कि आपका भारत का स्तर तो बहुत ऊंचा है, तो इसमें एक प्रारंभिक यानी 0 लेवल का भी पाठ्यक्रम रखा गया, ताकि क्योंकि विभिन्न देशों में हिंदी की स्थिति अलग अलग है। आप गिरमिटिया देशों को देखेंगे तो वहाँ पर तो प्राथमिक शिक्षा से हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन जब यूरोप के देशों को हम देखते हैं तो वहाँ पर तो विश्वविद्यालय से हिंदी की पढ़ाई की शुरुआत होती है।
तो इसलिए इस प्रकार इस ओलंपियाड के माध्यम से एक नई क्रांति वैश्विक हिंदी के क्षेत्र में हुई है और इन देशों का है, और खासकर एशिया के देशों में भी बहुत, मैं देख रहा था कि आप देखने की खाड़ी के देशों में बहुत प्रवासी भारतीय हैं। अगर हम देखें तो कुल मिलाकर आज 209 देशों में लगभग 3,50,00,000 हमारे प्रवासी भारतीय। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया तो श्री चौबे जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, और तब हमने वहां पर देखा श्रीलंका जाकर कि श्रीलंका में आप देखिए वहां की मुख्य भाषा तो तमिल और सेवी है, लेकिन वहां की 80 संस्थाएं हिंदी पढ़ाने का काम कर रही है। वहाँ के 8 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और श्रीलंका सरकार ने 90 शिक्षकों को सरकारी सेवा में हिंदी पढ़ाने के लिए रखा है। तो ये विशेष बात हमें वहाँ पर देखने को मिली कि श्रीलंका के सांस्कृतिक ताने बाने में कलाओं को भी हम प्रमुख रूप से शामिल करें। और क्या ही दिलचस्प है कि जब हम मॉरिशस जाते हैं, वहाँ मालिनी अवस्थी को सुनने के लिए पूरा का पूरा मॉरिशस जो है वो महात्मा गांधी सभागार में सिमट आता है। वहां जाकर पता चला कि जितना हम टैगोर को, गुरुदेव को भारत में पूजते हैं, उससे कहीं अधिक विदेशों में गुरुदेव पूजे जाते हैं। क्या उनकी अधिमान्यता है। इसलिए भारत की संस्कृति, भारत की कलाओं को अलग दृष्टि से देखते हुए और विश्व रंग के पूरे के पूरे विन्यास में शामिल करने की कोशिश की है। अदिति जी अब श्रीलंका का जिक्र कर रही थी, तो श्रीलंका में वहाँ का जो परफॉर्मिंग आर्ट यूनिवर्सिटी है, उसने विशेष रूप से उन तमाम चीजों को हमारी इस पूरी सांस्कृतिक प्रस्तुति में शामिल किया है। न केवल श्रीलंका, बल्कि श्रीलंका में कैसे भारतीय कलाएं, भारतीय नृत्य भी वहां पर पूरे के पूरे उमंग उल्लास के साथ में देखे, सुने और वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह से एक सांस्कृतिक मैत्री स्थापित करने की कोशिश भी कलाओं के माध्यम से विश्व रंग की रही है। क्या ही सुखद संयोग है कि जब हम श्रीलंका से अपने दोस्ताना रिश्ते की बात करते हैं और वहां जाकर विश्व रंग कर रहे हैं, तब हाल ही में अभी 2 वर्ष पहले हमारे साथ विश्व रंग की बहुत ही बड़े हिंदी प्रचारक के रूप में शामिल अतिला कोतवाल, जिन्हें कि फादर कामिल गुल के सम्मान से मध्य प्रदेश संस्कृति शासन ने भी विभूषित किया, वो हमारे लिए इस पूरे के पूरे श्रीलंका में विश्व रंग जब आयोजित हो रहा है तो एक बड़ी सेतु का काम कर रही है। और इस वर्ष फिर श्रीलंका के ही एक संस्थान को अभी 14-15 सितंबर की शाम को मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। इस तरह से विश्व रंग की जो भूमिका है, इसी तरह से भारत से बाहर भारत की संस्कृति को देखने की, कलाओं को देखने की रही है। जब पिछले 5-6 संस्करणों को हम देखते हैं तो भारत की कला के तमाम रंग, चाहे देशी रंग हो, चाहे जनजातीय रंग हो, चाहे हमारी शास्त्रीय कलाएं हो, चाहे कौशिकी चक्रवर्ती, गुंदेचा बंधु है, अभी मालिनी अवस्थी का हमने जिक्र किया, ऐसे तमाम हमारे अग्रणी कलाकार भी हमारे विश्व रंग में शामिल होते हैं। इसलिए अगर हम भारत के विश्व मानचित्र पर भारत की कलाओं को देखते हैं तो हमें पूरी तरह से फिर यह आश्वस्ति के बाद लौटते हैं कि नहीं, भारत के तमाम कलाओं के प्रति अभी भी विदेशों में रुझान है। एक महत्वपूर्ण प्रकाशन हम विश्व रंग के इस संस्करण में करने जा रहे हैं। विश्व मानचित्र पर भारतीय कलाएं, एक बृहद दस्तावेजी ग्रंथ हमारा प्रकाशित हो रहा है रंग समाज की पत्रिका का, जिसमें कि तमाम बड़े बड़े लेखक लिख रहे हैं और यह कितना उस अंक को संपादित करते हुए अलग समृद्धि से भर रहे हैं कि किस तरह से विदेशों में पंडित रविशंकर ने जो दरवाजा खोला था और पूरब और पश्चिम को मिलाया था। आज आप देखिए कि प्रहलाद सिंह टिपाणिया हमारे ही बालपा के जनपद के जाते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां कबीर गायन करते हैं और लिंडा हेल्स आती है और शोध करती है कलाओं पर। इस तरह से विश्व रंग की जो भूमिका है वो पूरी दुनिया को एक सांस्कृतिक शक्ति के साथ जोड़ने की